तो हे गाइस, तो यार कैसे हो तुम सभी लोग। तो यार जैसे कि तुम सभी लोगों को पता है कि बेब्लेड बर्स्ट के एनिमे सीरीज के अंदर हमें अब तक काफी सारे एंटागनिस्ट से इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे एंटागनिस्ट के बारे में जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन डिजर्व करते हैं बेब्लेड बर्स्ट के पूरे एनिमे सीरीज में। सो गाइस, हम इस वीडियो में उन एंटागनिस्ट को रैंक करेंगे और ये पता लगाएंगे कि पूरे बेब्लेड बर्स्ट के सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंटागनिस्ट कौन है। तो यार ये वीडियो होने वाली काफी इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो हायर गाइस, देर किस बात की, लेट्स बिगिन। तो यार हमारे नंबर 5 पोजीशन पर जो एंटागनिस्ट डिजर्व करता है उसका नाम है लुई शिरोसागी, जिसे हमने बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 1 में देखा था। जी हाँ गाइस, लुई बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 1 का एंटागनिस्ट रह चुका है। तो यार लुई शिरोसागी बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 1 में लॉस्ट लुइनोर नाम का बेब्लेड को यूज करता था। साथ ही साथ लुई शिरोसागी एक स्किल्ड ब्लेडर है, वो एक सुप्रीम 4 का मेंबर भी रह चुका है। साथ ही साथ उसने 5 बार नेशनल चैंपियनशिप जीत रखी है और उसने अपने ग्रेटेस्ट राइवल्स यानी कि वोल्टावॉय और शुकुरुनाई को भी हरा दिया है। साथ ही साथ लुई शिरोसागी बिग 5 का भी एक मेंबर है। लुई ने सीजन 1 में काफी सारे अपने राइवल्स को हरा दिया है। कहूँ तो लुई शिरोसागी से सब लोग बैटल करना चाहते थे क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर था पूरे जापान का। कहूँ तो लुई शिरोसागी को बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 1 में हराना एकदम नामुमकिन था। ये एकदम बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 1 का परफेक्ट एंटागनिस्ट था। साथ ही साथ इसकी मदद करता था इसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड यानी कि लॉस्ट लुइनोर। उस टाइम लुई के पास एक काफी कमाल का बेब्लेड था ही, लेकिन लुई शिरोसागी एक स्किल ब्लेडर होने के बावजूद काफी कमाल का खेलता है और आपको पता ही है कि लुई कितना ज्यादा कमाल का ब्लेडर है। लुई ने हमेशा अपने अनोखे बैटल स्टाइल से फैंस को एंटरटेन करने का काम किया है। नंबर 4, ग्वेन रेनॉल्ड्स। तो यार ग्वेन की बात करें तो ये हमें बेब्लेड बर्स्ट राइज के अंदर देखने को मिल गया था। ग्वेन रेनॉल्ड्स एक काफी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर है। साथ ही साथ ये अपने दुश्मनों को हराना अच्छी तरह से जानता है। ये काफी शांत स्वभाव का ब्लेडर है। कहूँ तो ग्वेन रेनॉल्ड्स बेब्लेड बर्स्ट राइज का एक अपराजित कैरेक्टर बन चुका था। ग्वेन रेनॉल्ड्स जब भी मैदान में उतरता था तो काफी धमाके तरीके से बैटल्स खेलता था। कहूँ तो ग्वेन अपने अवेकिंग फॉर्म में आ जाए तो उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। वो काफी इंटेलिजेंट ब्लेडर है और वो हर एक चीज में स्किल्ड ब्लेडर भी है। तो यार बात करें ग्वेन के बेब्लेड की, तो यार वो स्टार्टिंग में रॉयल जेनेसिस यूज करता था, लेकिन उसने उस बेब्लेड को इवॉल्व किया और बनाया इक्लिप्स जेनेसिस। और मैं आपको बता दूं कि ग्वेन के बेब्लेड को बर्स्ट करना एकदम नामुमकिन के बराबर है। इसे डांटे कोर्यू ऐसा पहला ब्लेडर बन चुका था जिसने ग्वेन को डिफीट किया। साथ ही साथ उसे बेस स्पिरिट का असली मतलब बताया और फ्रेंडशिप का भी मतलब समझाया। इसके बाद ग्वेन एक अच्छा कैरेक्टर बन जाता है। कहूँ तो ग्वेन काफी इंटेलिजेंट ब्लेडर है। तुम कह सकते हो कि ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट एंटागनिस्ट है। नंबर 3, शुकुरुनाई या फिर तुम कह सकते हो रेड आई। तो यार रेड आई की बात करें तो वो हमें बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन के अंदर देखने को मिल गया था और आपको रेड आई के जलवे तो मालूम ही होंगे। तो यार रेड आई की बात करें तो उसने अपने स्प्राइजन बेब्लेड के मदद से पूरे बेब्लेड बर्स्ट के कैरेक्टर्स की धज्जियां उड़ा दी थी। मतलब रेड आई काफी स्ट्रॉन्ग ब्लेडर बन चुका था। शुकुरुनाई को जब रेड आई की ताकत मिल चुकी थी, मतलब रेड आई को सिर्फ जीतने से मतलब था, उसके ऊपर स्प्राइजन पूरा हावी हो गया था। या कहूँ तो रेड आई या फिर शुकुरुनाई को जीतना था। तो रेड आई की बात करें तो ये शुकुरुनाई का एक इविल वर्जन है। तुम कह सकते हो कि जब शू बार बार बैटल्स हार रहा था तो वो डार्क साइड को चुन लेता है और उसे सिर्फ जीतने से मतलब रहता है। तुम लोग बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन के अंदर देख ही चुके हो कि स्प्राइजन जिस तरह से शू पर हावी हो रहा था वो काफी खतरनाक था, लेकिन वोल्टावॉय ने फाइनली शुकुरुनाई को हरा दिया था। थैंक्स टू वोल्टावॉय कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया और रेड आई के चंगुल से बाहर निकाला। तो यार जो रेड आई है वो काफी खतरनाक एंटागनिस्ट रह चुका है बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन का। नंबर 2, लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन 5।
तो यार फाई की बात करें तो फाई हमें बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के अंदर देखने को मिला था। तो यार तुम लोगों को पता है कि ये कैरेक्टर कितना डिस्ट्रक्टिव था और तब भाई इसे दिल से पसंद थी और ये जहां भी जाता था वहां डिस्ट्रक्शन मचा देता था। वेल गाइस, तुम कह सकते हो कि तुम फाई के जलवे बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के अंदर देख ही चुके हो। उसने कितने सारे ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय किया है और उसकी जो खौफनाक हंसी है उसे तो कोई भी भूल नहीं सकता। फाई ने बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के अंदर बहुत से ब्लेड्स को तोड़ा है और उसे दुश्मनों को नीचा दिखाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। इस कैरेक्टर को डिस्ट्रक्शन पसंद है और वो जहां भी जाता है वहां तबाही शुरू कर देता है। फाई काफी खतरनाक एंटागोनिस्ट है बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का। तो यार फाई के डिस्ट्रक्शन को कोई भी नहीं भूल सकता, इसी वजह से फाई हमारे नंबर 2 के पोजीशन पर जगह बनाता है। तो यार अब बात करते हैं फाइनली नंबर 1 की। तो यार नंबर 1 लेन वल्हाला। तो यार लेन वल्हाला की बात करें तो इसे हमने बेब्लेड बर्स्ट सर्च के अंदर देख रखा है। लेन वल्हाला की बात करें तो लेन वल्हाला बेब्लेड बर्स्ट सर्च में लगभग अनबीटेबल कैरेक्टर था। इसने सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स को हरा दिया था और इसकी जो डिस्ट्रक्टिव वाली ताकत है इसे कोई भी नहीं भूल सकता। लेन का फ्लेयर काफी स्ट्रॉन्ग था और वो किसी भी ब्लेडर को हराने की ताकत रखता था। लेन काफी तबाहीदार कैरेक्टर हमें दिखाया गया था बेब्लेड बर्स्ट सर्च के अंदर। तो यार लेन की बात करें तो लेन लूसियस नाम के बेब्लेड को यूज करता था और आपको पता ही है कि इसने बेब्लेड बर्स्ट सर्च के अंदर कितने ज्यादा धमाके किए। लगभग सारे लेजेंडरी ब्लेडर को हराने ये बच्चे का खेल नहीं है। लेन काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसने सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स को अपनी औकात दिखा दी थी। लेन वल्हाला काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, सो इसी वजह से जो लेन वल्हाला है हमारे नंबर 1 की पोजीशन पर जगह बनाता है। तो यार यही थी हमारी टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एंटागोनिस्ट की लिस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना और इस वीडियो को अपने जैसे हर एक बे फैंस की ओर इस वीडियो को शेयर करो। और हाँ, साथ ही साथ तुम मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो हायर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।